बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट 2 लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 2.4 को। 2.3 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। 2.3 में क्या करना था, हमको लॉग निकालना था। 2.4 में बेसिकली हमको ये करना है, लॉग दिए हुए हमारे, हम लॉग निकली हुई वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमको नंबर मालूम करना है कि ये लॉग किस वैल्यू का था। तो इसको बेसिकली एंटी लॉगरिथम कहते हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, बाई यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। टेबल के ज़रिए हमको नंबर मालूम करना है कि ये जो लॉगरिथम है ये किस नंबर का लॉगरिथम है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 3.56721। ठीक है, इस जगह पे भी सिर्फ हमको पॉइंट के बाद 4 डिजिट का काम होता है। अगर 4 डिजिट से ज़्यादा हो रही है वैल्यू तो पाँचवीं डिजिट का, पाँचवीं छठी कोई भी डिजिट आ जाए उसका हमको काम नहीं होता। सिर्फ पॉइंट के बाद 4 डिजिट का काम होता है। पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट का काम होता है। ये पॉइंट के बाद से लेके एंड तक की वैल्यू क्या कहलाती है, मैंटिसा कहलाती है। मैंटिसा के ज़रिए हम नंबर मालूम करेंगे। और ये जो 3 लिखा हुआ है बेसिकली ये क्या चीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इससे हम जो नंबर हम मालूम करेंगे उसके डेसिमल को पता करेंगे कि उसके अंदर पॉइंट किस जगह पे मौजूद है, कितने डिजिट के बाद मौजूद है। यानी लॉग के अंदर स्टैंडर्ड क्या होता है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट होता है। 3 का मतलब क्या है, पॉइंट जो है कितने डिजिट के बाद होगा, जो स्टैंडर्ड पोजीशन है उसके आगे हम मूव कराएंगे, 3 डिजिट मूव कराएंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले बेसिकली हम करेंगे लेट, ये किसी चीज़ का लॉग है 3.56721। मालूम क्या करना है हमको, नंबर मालूम करना है। तो लॉग इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको डिवाइड नहीं लिखते, हम क्या करते हैं, वहाँ जाके ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। एंटी लॉग निकालने के लिए क्या बताया, टेबल से सिर्फ पॉइंट के बाद के 4 डिजिट का काम होता है। यानी कि कैसे निकलेगा, वापस हम टेबल की तरफ आते हैं। पॉइंट के बाद कौन से नंबर है, 56, 72 और 1। यानी 56 के पॉइंट 56 के 7 में आना है। फर्स्ट कॉलम किसका होता है, 0 का होता है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 56 का 7 में आ रही है वैल्यू 3690। फिर किस में चेक करना है, 2 में। इसका मेन डिफरेंस 2 हो, यानी पहला कॉलम मेन डिफरेंस में क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। और इसके अंदर पहला कॉलम किसका होता है, 0 का होता है। तो देखो पॉइंट 56 के जब हम 7 में आए तो 3690 है, और 2 में आए तो 2 ही वैल्यू है। 3690 में कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तो 3690 हो जाएगा 3692। एक्स की वैल्यू आई है 3692। अब देखो लॉग के अंदर स्टैंडर्ड वैल्यू क्या बताई, 1 डिजिट के बाद पॉइंट होता है। अब आगे कितने डिजिट के बाद पॉइंट है वो किससे पता चलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स से। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 3 है। यहाँ पॉइंट था 1 2 3, अब पॉइंट कहाँ आ गया, इस जगह पे पॉइंट आ गया। एक्स की वैल्यू हो गई हमारी 3692। पार्ट 2 देखते हैं। 1 बार .7427,
कैरेक्टरिस्टिक्स को अभी नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद की वैल्यू को देख के सॉल्व करना है। log x इज इक्वल्स टू 1 बार 7427। .74 चेक किस में करेंगे, 2 में, फिर 7 में मीन डिफरेंस में चेक करेंगे। 74 ये रहा के 2 में चेक करना है। पहला कॉलम किसका होता है, 0 का, 1 2 5 5 2 1 आ रहा है। मीन डिफरेंस 7, 1 2 3 4 5 6 7 9 आ रहा है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे 5 5 2 1 के अंदर 7 को और 9 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 3 0 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू, अब देखो हमको क्या करना है, पॉइंट का मालूम करना है कि पॉइंट किस जगह पे मौजूद है। स्टैंडर्ड के अंदर कहाँ मौजूद होता है पॉइंट, स्टैंडर्ड के अंदर पॉइंट मौजूद होता है अपनी एक डिजिट के बाद, ठीक है। अभी क्या है, 1 बार है। अगर कोई भी नंबर आ रहा है, ठीक है, जैसे 4 है, 5 है, कोई भी पॉजिटिव जिसके ऊपर बार ना हो, ठीक है, विदाउट बार वाला, तो हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे पॉइंट को, एंटी लॉक के लिए इस डायरेक्शन में मूव करेंगे विद बार। अगर बार आ रहे हैं तो हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे पॉइंट को, इस डायरेक्शन में। देखो इस जगह पे क्या आ रहा है, बार आ रहा है, 1 के ऊपर क्या है, बार मौजूद है, तो हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, स्टैंडर्ड में यहाँ होता है। अब एक डिजिट मूव कराना तो सिर्फ यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा और पॉइंट से पहले कोई ना कोई वैल्यू हो, अगर ना हो नहीं होती तो क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5530। हमको क्या करना होता है एंटी लॉक के अंदर, पहले सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ को देखते हैं, पॉइंट से पहले की वैल्यूज़ को नहीं देखते। हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ को देखते हैं। इस जगह पे देखें वैल्यू क्या है, 0.35749। अब हम किस में चेक करेंगे, पॉइंट और सिर्फ 4 डिजिट को देखते हैं। 0.35 के 7 में चेक करेंगे, फिर मीन डिफरेंस 4 में चेक करेंगे। पॉइंट 35 के जब 7 में चेक करेंगे तो आ रहा है 2275 और फिर किस में मीन क्या है, 4 है। 2275 में क्या ऐड करेंगे, 2, तो हो जाएगा 2277 हो जाएगा। log x इज इक्वल्स टू 0.35749, x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट का काम होता है, 5वीं 6वीं जो भी डिजिट आप इसको क्या कर दो, नेगलेक्ट कर दो, उसका कोई काम हमको नहीं है। और अगर डिजिट्स कम है तो आप क्या इमेजिन करोगे, 0 को आप खुद सपोज करोगे। जैसे पॉइंट के बाद कोई 2 डिजिट आ रही है तो आप क्या करोगे, 0 को आप खुद सपोज करोगे। इसके अंदर एंटी लॉग में अगर एक डिजिट भी होगी ना तो आप वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि एंटी लॉग जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, एंटी लॉग जो स्टार्ट होता है वो 0.01.02 यानी 1 यानी पॉइंट के उससे नंबर से स्टार्ट होता है, ठीक है। 0.00 भी मौजूद है। लॉग कहाँ से स्टार्ट होता है, लॉग हमेशा 10 से स्टार्ट होता है। तो इसकी वैल्यू अभी हमारी आई थी, जब 35 के 7 में चेक किया तो हमारी वैल्यू आई 2275 और मीन डिफरेंस 4 में चेक किया तो आई 2277 हो गई।
अब हमको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। 0 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0 यानी अपनी स्टैंडर्ड हालत में, तो उसका हो जाएगा 2.277। इस जगह पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अच्छा देखें आगे क्या है, फाइंड द लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग कैलकुलेटर। अब हमको क्या करना है, टेबल की हेल्प से नहीं निकालना, कैलकुलेटर की हेल्प से निकालना है। कैलकुलेटर की हेल्प से कैसे निकलेगा, ये तो बहुत आसान हो गया। चलें इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमको क्या करना है, फाइंड द लोगैरिथम। एंटी लॉग नहीं निकालना, लॉग निकालना है। किसकी हेल्प से, कैलकुलेटर की हेल्प से। पहला पार्ट है 900, लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू 900, अप्लाइंग log on both side, बेसिकली कैलकुलेटर में सिंपली ये करना है, लॉग ये रहा, लॉग पे सिंपल कैलकुलेटर में नहीं होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर में सिर्फ होगा। लॉग को प्रेस करना है, जो नंबर है आप उनको लिख दो 900 और इज इक्वल्स का नंबर प्रेस कर दो, 2.95424 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 45.54। डायरेक्ट बेटा लॉग निकाल लो अब मैं, लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग 45.54। पहली चीज़ हमको क्या बता दी है, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। देखो इसमें पॉइंट कहाँ पे था, एंड में था, एक डिजिट के बाद शिफ्ट करा है, 1 2 आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे देखो कहाँ पर है, एक डिजिट के बाद जब शिफ्ट कराया तो क्या हो गया, 1 हो गया, 1.6583। थर्ड है 36582। पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट लिखनी लाजमी, 4 से कम नहीं लिख सकते आप। टेबल के ज़रिए भी बता दिया, टेबल के ज़रिए कैसे निकलेगा, और कैलकुलेटर से भी बता दिया कैलकुलेटर से कैसे निकलेगा। कैलकुलेटर से तो बहुत सिंपल है, और कैलकुलेटर आप लोगों का अलाउ है नहीं, तो कैलकुलेटर वाले क्वेश्चंस आएंगे नहीं आप लोगों के। देखें इसके अंदर पॉइंट जो हम कहाँ शिफ्ट करा रहे हैं, 8 के बाद शिफ्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस नहीं लिखते, बार लगाते हैं, 1 2, ठीक है। हम किसके क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कहाँ पे करा रहे हैं, अच्छा बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। log x इज इक्वल टू 1.7505 ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको इसमें निकालना क्या है, एंटी लॉग बेसिकली निकालना है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था हमारा,
ये चीज़ हमको दी हुई थी, हमने क्या करा था, लेट किया था log x इक्वल्स टू ये था। log को हमने वहाँ जाके डिवाइड करवाया था, लेकिन डिवाइड में हम log को लिखते नहीं है, तो हमने इसको क्या कहा था, एंटी लॉग। जैसे साइन होता है, साइन को जब दूसरी तरफ शिफ्ट कराते हैं तो अपॉन में नहीं लिखते, साइन को क्या लिखते हैं, साइन इन्वर्स लिखते हैं, कॉस इन्वर्स लिखते हैं, टेन इन्वर्स लिखते हैं। तो उसके अंदर लॉग इन्वर्स नहीं होता, लॉग इन्वर्स की जगह पे क्या होता है, एंटी लॉग बेसिकली इसको पढ़ता है। तो x इक्वल्स टू एंटी लॉग, और जो वैल्यू होती है वो करते हैं। तो हमको क्वेश्चन जो दिया हुआ है बेसिकली वो यहाँ से दिया हुआ है, इसके बाद का हमको काम करना है इसमें, और टेबल की हेल्प से नहीं करना, किसकी हेल्प से करना है, कैलकुलेटर की हेल्प से करना है चीज़। तो इस फॉर्म में ले लिया। अब एंटी लॉग कैलकुलेटर से कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और उसके बाद जो लॉग है उसको दबाएंगे, तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। जो हमारा क्वेश्चन है वो उसको हम यहाँ लिख देंगे 1.7505। तो ये हमारा क्या आ गया, बेसिकली एंटी लॉग आ गया। x की वैल्यू होगी 56.2989, log x इज इक्वल टू 0.6609। देखिए मैं आपसे भी बता देता हूँ, शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद लॉक को प्रेस करेंगे और जो नंबर है वो लिख देंगे 0.6609, 4.5718। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक दो और सवाल क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं। अच्छा, इसमें देखें, अगर कभी ऐसा आ जाता है log x इज इक्वल्स टू बार 2 पॉइंट जो भी कोई भी एल सेक्टर वैल्यू है, अगर बार वाली वैल्यू आ जाती है, आपको किसकी हेल्प से करना है, टेबल की हेल्प से करना है। तो टेबल की हेल्प से तो आपसे होगा नहीं सॉल्व, अगर हम इसी फॉर्मेट में लेके चलेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। जैसे कैलकुलेटर में तो हम सिंपली ये कर सकते हैं, शिफ्ट ये दबाया, -2.7, ये आ गया हमारा आंसर। एक्सपोनेंट -3 है, हमको एक्सपोनेंट में वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट और ये ENG दबाएंगे। जब तक एक्सपोनेंट 0 ना हो जाए तब तक ये शिफ्ट ENG दबाएंगे, शिफ्ट ENG दबाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या, इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग, इसका निकाला था हमने एंटी लॉग, तो आंसर आ गया इसका 0.00166, ठीक है। अगर हमको कैलकुलेटर की इजाज़त है नहीं, हमको किसकी हेल्प से करना है, टेबल की हेल्प से करना है। अगर टेबल की हेल्प से करेंगे तो क्या होगा, हम टेबल में क्या करते हैं, कैरेक्टर 6 को तो देखते नहीं है, कैरेक्टर 6 जो भी हो हम किसको देखते हैं, मैंटिसा को देखते हैं। जैसे हमने स्टार्ट में किया था, मैंटिसा को क्या देखेंगे, पॉइंट के बाद है तो 0.7777, ठीक है। हम इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं 8। इस क्वेश्चन को जैसे हमने स्टार्ट में किया था उसकी मदद से बताते हैं। ये जो स्टार्ट में तरीका बताया था मैंने, कैरेक्टर 6 को नहीं देखना, सिर्फ मैंटिसा को देखना, वो किस में काम आएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में, जहाँ बार मौजूद ना हो। जैसे अभी क्या था, log x इज इक्वल्स टू 2 बार 0.777। हमने क्या देखा था तरीका, कैरेक्टर 6 को छोड़ दो, पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं उनको देखो, 0.77 के 7 में, फिर 7 में चेक करना है। तो जब हम चेक करेंगे तो क्या आएगा, 599 और 3 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 बार लगा हुआ है, स्टैंडर्ड में यहाँ होता है तो हम लगा देंगे कहाँ पे, 1 डिजिट और ये 2 डिजिट, ये आंसर हम बना लेंगे। यानी आंसर जो बेसिकली हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 0.05993, बेसिकली हमारा ये आंसर बन जाएगा। लेकिन बेटा आंसर जो हमारा कैलकुलेटर से भी हमने किया था क्या आया था, 0.00166 आया था। ये और इस आंसर में बहुत फ़र्क है। तो ये अगर टेबल की हेल्प से आपको करना है तो टेबल की हेल्प से ऐसे होगा, हमको क्या करना है, जो नंबर है आप पहले वो लिखो। जैसे log x, ये जो तरीका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
log x इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन था। हमने पहले तो एंटी लॉग जो सब लिखते हैं वो लिख देते हैं। अब इसके बाद सिंपली हमको ये करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग लिखना है, और जो ये नंबर है इसके साथ भी माइनस लगेगा 0.777, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इसको अलग सॉल्व करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स को, और मेंटिसा को अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी अगर हम -1 कर देते हैं और यहाँ पे +1 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ -1 करेंगे तो यहाँ पे +1 करेंगे, तभी आंसर हमारे क्या आएगा, 0 आएगा। कभी भी कोई चीज़ को हम इज इक्वल्स के बाद ऐड कराते हैं तो क्या करते हैं, सेम ऐड कराते हैं। और जैसे कि कॉन्जुगेट जब लेते हैं, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो चीज़ को मल्टीप्लाई करवाते हैं उसी चीज़ को डिवाइड भी कराते हैं। बस इसमें भी सिंपली ये करना है, -1 भी कराना है और +1 भी कराना है। अगर इसको हम आपस में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो एडिशन में 0 से ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे +1 कर देते हैं। -2 -1 -3 हो जाएगा, और इसके ऊपर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -0.77 +1, तो आंसर आ रहा है 0.223। ठीक है, 0.223 आ रहा है। 0.223 का क्या कर लो आप लोग, वो निकाल लो, एंटी लॉग निकाल लो, टेबल की हेल्प से निकाल लो। तो 0.223 आंसर आ रहा है 1671। ठीक है, पॉइंट अभी आप इसकी रिस्पेक्ट से नहीं लगाना, पॉइंट हम अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे। यहाँ क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स -3 था, पॉइंट यहाँ होता है 1 2 और ये 3, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। यही कुछ इसी तरीके का आंसर आया था। पॉइंट के बाद कुछ माइनर सा फ़र्क हो सकता है, यहाँ पे 668 था और यहाँ क्या है 71 आया है। इसके ऑलमोस्ट क्या है, करीब आया है। और ये वैल्यू को आप देख सकते हैं क्या आया था, 0.05993। तो इसका तरीका ये था बेटा, टेबल से अगर आपको निकालना है तो टेबल से निकालने का ये तरीका होता है। हम क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है उसके अंदर -1 करा देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, और मेंटिसा के अंदर जो भी नंबर होता है उसके अंदर हम ऐड क्या करवा देते हैं, +1 करवा देते हैं। इससे ये होता है, मेंटिसा जो होगा हमेशा एंटी लॉग के अंदर, मेंटिसा हमेशा नेगेटिव पॉइंट में होगा, 0 पॉइंट यानी 1 से छोटा होगा। जब आप उसको 1 से ऐड कराओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉजिटिव का तरीका आपको बताया हुआ है। पॉजिटिव का तरीका क्या होता है, सिंपली आपको टेबल में जाके जो भी वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है। वैल्यूज़ निकाल ली, पॉइंट हम पॉइंट किसको देख के प्लेस करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के प्लेस करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया था, 1671 आया था। हमने -3 था, -3 में हम क्या करेंगे, नेगेटिव है तो पॉइंट को इस राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। तो राइट से लेफ़्ट की तरफ गए, 3 डिजिट 1 2 और 3, 0.001671, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। एक और सवाल कर लेते हैं इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 14, log x इज इक्वल्स टू, देखें इसके अंदर भी क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। बार का मतलब क्या बताया मैंने, बार के लिए हमें पहले क्या करना है, तो x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग, ठीक है, ये चीज़ है। बार का आपको बताया मैंने, बार जहाँ पे भी आ जाए ना, आप उसमें क्या कर दो, -1 कर दो, यानी -7 है ना, इसमें एक और आप, ये माइनस का 7 है, क्योंकि बार को हम किससे पढ़ते हैं, माइनस से नेगेटिव होता है। ये -7 के अंदर एक और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसके अंदर क्या करना है हमको, सॉरी, -7 0.0038, ये बेटा मैं रफ़ के अंदर कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट के अंदर, ये रफ़ के अंदर करके मिटा दीजिएगा और डायरेक्ट जो नंबर आ रहा है उसको आप लिख दीजिएगा। -7 के अंदर -1 करना है और इसके अंदर +1 करना है, तो ये हो जाएगी वैल्यू -8 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0.1 -0.0038। $8.9962। अब लॉग किसका निकालना है हमको, बेसिकली -8.9962 का निकालना है।
तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एंटीलॉग -8.9962। कैरेक्टरिस्टिक्स को भूल जाओ, जो मेंटिसा है, मेंटिसा का जो नॉर्मल तरीका बताया था यहाँ पे बेसिकली उसी तरीके से निकलेगा 0.9962, यानी 99 के 6 में चेक करो फिर 2 में चेक करो, 99 के 6 में फिर 2 में चेक करना है। तो आंसर आ रहा है हमारा 0 पॉइंट जो कैलकुलेटर में आ रहा है पॉइंट उसके अकॉर्डिंग नहीं लगाना अभी हमको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज़ को कॉपी कर देना है 9912, ठीक है। और क्या करना है, पॉइंट किसको देख के लगाना है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको देख के लगाना है -8, यानी पॉइंट अभी कहाँ था, यहाँ था। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, 0.0, ठीक है। क्या आंसर आया 0.70, फिर ये 9 एक आ गया 912। पहले यहाँ पॉइंट था 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट और 8 डिजिट, यानी 8 डिजिट्स को हमने स्किप कर दिया। और हम डायरेक्ट अब इसको करके चेक कर लेते हैं। डायरेक्ट में क्या आंसर आ रहा है, log -7.0038, 9.9128 एक्सपोनेंट -8। हम अगर इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो सेम यही आंसर आएगा। और हम इसको क्या करें, अगर शिफ्ट की पावर एक्सपोनेंट की पावर 0 करेंगे, कैसे, शिफ्ट ई एन जी, जब तक एक्सपोनेंट 0 नहीं हो जाता। तो ये जो आंसर है यही आंसर है, ठीक है। अगर कैलकुलेटर की हेल्प से करना है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर की हेल्प से कर लें। अगर टेबल की मदद से निकालना है तो टेबल की मदद से निकालने के लिए पहले आपको ये तरीका करना पड़ेगा, तभी आंसर सही आएगा, वरना आंसर गलत आएगा। एक और सवाल बता देता हूँ करके, log x इज इक्वल्स टू 0.687। लेकिन अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालना है ना, डायरेक्ट कैलकुलेटर से तो ऐसे निकल जाएगा, शिफ्ट लॉग दबाया -9.687 कर दिया, ठीक है। 2.05 एक्सपोनेंट -10, यानी शिफ्ट ई एन जी, जब तक 0 ना आ जाए। ये होगा नहीं क्योंकि वैल्यूज़ क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके आपको एक्सपोनेंट के अंदर ही वैल्यूज़ लिखनी पड़ेगी, अपने हिसाब से खुद ही 0 लगाने पड़ेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर की हेल्प वाला पहले लिख लेते हैं, -9.687। -10 है, 1 डिजिट, फिर 1 डिजिट, 2 डिजिट, यानी 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट, 10 डिजिट, और ये आंसर आएगा, ठीक है। अब हम किसकी हेल्प से निकाल लेते हैं, जैसे टेबल की हेल्प से जो हमको निकालना है वो निकाल के चेक कर लेते हैं। इसमें हमको क्या करना है, 9 है, माइनस का 9 है, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है इसके यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, -0.687। यहाँ -1 कर देंगे, यहाँ पे +1 कर देंगे। -9 और -1 क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। और जब इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.687, 0.313, यानी ये वैल्यू हो जाएगी -10.313 हो जाएगी। तो हमको निकालना किसका है, एक मेथड ये था और दूसरा मेथड क्या होगा, x इज इक्वल्स टू एंटीलॉग -10.313 का निकालना है। तो जब हम इसको शिफ्ट लॉग पुट करेंगे तो क्या आ रहा है आंसर, 2.055। पॉइंट हम नहीं लगाते तो हो जाएगा 2055, और ये वैल्यू क्या थी, -10 थी, पॉइंट यहाँ पे था। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट, 10 डिजिट, यानी ये 1 डिजिट हो गई, ये 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट, 10 डिजिट, सेम यही आंसर है। अगर कैलकुलेटर की हेल्प से निकालना है तो डायरेक्ट कर लेंगे, अगर टेबल की हेल्प से निकालना है तो ये तरीका करना पड़ेगा, उसके बाद वैल्यू सही आएगी आंसर। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आंसर ठीक नहीं आएगा, वो करके बता देता हूँ आपको। शिफ्ट लॉग
687 4.864 कुछ आ रहा है, और हमारा क्या आ रहा है 2055 लेके आना है। तो टेबल की हेल्प से निकालने के लिए ये तरीका करना पड़ेगा, और कैलकुलेटर के लिए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। होप्स आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। थैंक यू।